हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल जी, वालेकुम सलाम, राम राम राधे। एक बार फिर से स्वागत करते हैं यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के सबसे ज्यादा विश्वसनीय चैनल पर। देखो, पेपर आ गया है। एग्जाम आने पर सबके दिल में सर हलचल तो मच जाती है, सबका दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है और सबको सोचता है, सब सिलेबस के बारे में कम सोचते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में ज्यादा सोचते हैं। उसी तरह के प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन के लिए मैंने पूरे क्वेश्चन बैंक से, पूरी जो क्वेश्चन बैंक है या पूरी आप मान लो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा बेहद पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, और इसमें से सेवेंथ क्वेश्चन है। सेवेंथ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कितनी तरह से पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन अलग अलग वैरायटी से पूछा जाता है, होता एक ही क्वेश्चन है लेकिन आप डिस्टर्ब हो जाते हो। आज हम सेवेंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जहां पे 7 क्वेश्चन हैं, पूछने की वैरायटियां अलग अलग हैं। और इस सेवेंथ में से मैं आपसे इस बात की गारंटी लेता हूं, वीडियो को सेव कर लेना और आप जाके सबको दिखा देना और एक स्क्रीनशॉट ले लेना कि इन्होंने जो बोला था वो सही है या गलत। इस 7 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन 100% है कि तुम्हारे बोर्ड पेपर में फंसेंगे हर हाल में, मतलब इसके इफ बट है नहीं। 300% गारंटी लेता हूं। 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 7 तरह के पेपर होते हैं, 7 के सातों कुछ और अगर जो मैं सोचा हूं, जिस प्रकार से मैंने बात किया है, मुझे पता चला है, अगर उस बेस पे मैंने काम करूं, अगर इस बात पे मैं बात करूं, अगर उस बेस को लेकर बात करूं, तो उसमें से सातों में सातों क्वेश्चन तुम्हारे फंसे होने चाहिए और सातों सातों क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आएंगे, इस बात का ध्यान देना। ठीक है जी, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और बताते हैं क्वेश्चन तुम्हारे पास। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, डिस्कस द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, राइट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, डिस्क्राइब इट्स यूजेज। वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा पूछने का मेथड अलग है नीचे। राइट द लेबोरेटरी प्रॉपर्टीज ऑफ द क्लोरोबेंजीन एंड द केमिकल रिएक्शन विद द फॉलोइंग एंड द राइट नोट ऑन द सेंड मेयर रिएक्शन। तीन मेथड पूछने का तरीका, क्योंकि इसके अंदर भी यही रिएक्शन आती, इसके अंदर यही पार्टीशन होते हैं। और एक मिनट और देखो, और इसके पूछने का तरीका कैसे है। हाउ हेलोजेनस क्लोरोबेंजीन डज द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन कैरीज, राइट द रिलेटेड इक्वेशन। ये भी पूछने का तरीका है। राइट द केमिकल इक्वेशन, सारे एक ही है क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन एक ही है। 23 को पूछा भी गया है, 23 में ये 22 23 हर क्वेश्चन हर तरह से पूछा गया है। अगर आप सिक्वल वाई अगर चेक करना स्टार्ट करो, आप 16 से है, ठीक है, 20 में है, 23 में है, ठीक है, उसके अलावा 18 में भी है, 16 18 में हो गया है, यहाँ पे 21 में है, 22 में है, 17 को नहीं पूछा गया है, लगातार पूछा ही तो गया है भाई, 17 को छोड़ के हर बार पूछा ही तो गया है ये। तो समझो आप इस चीज का। तो ये एक क्वेश्चन है, ये पूछने की वैरायटीज है और इसको तो, और यहाँ पे देखा, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, राइट एनी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ हैलोजन नाइट्रेशन सल्फोनेशन एंड फिडेक्राफ्ट रिएक्शन। ये तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पे इक्वेशन कौन सा होता है। राइट द केमिकल इक्वेशन हैलोजन हेलोजन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, वही है वही है वही है ना। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, केमिकल इक्वेशन क्लोरोबेंजीन का क्या होता है, वही तो होता है ना, हैलोजनेशन। जी सर, Cl2 H2SO4, ये हैलोजनेशन एंड सल्फोनेशन। तो हाउ डज द हैलोजिस क्लोरोबेंजीन, तो वही क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, टेक लो स्क्रीनशॉट ले लो, ये पहला क्वेश्चन है। अगर तुम्हें इसके आंसर नहीं पता है, प्रॉब्लम में हो, तो हम उसको भी करवा देंगे, लेकिन हेलो एल्केन हेलोरिन का वन शॉट हमने करवाया है, जाके चेक करोगे तुम्हें मिल जाएगा आराम से। ठीक है जी, चलो लास्ट में देखोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाउ विल ऑब्टेन द फॉलोइंग फ्रॉम द क्लोरोबेंजीन ओनली केमिकल रिएक्शन 2023-20, यहाँ क्या है हमें, डाई क्लोरोबेंजीन एंड बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये क्वेश्चन भी उसी में का है, ये हैलोजनेशन एंड यहाँ पे बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और ये तुमसे सल्फोनेशन, दोनों रिएक्शन के क्वेश्चन है ये जब पढ़ा रहे हो, ये प्रोडक्ट का नाम है उसी के, ये भी उसी के प्रोडक्ट का नाम है, तो ये भी उसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन एक ही है, जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ोगे क्वेश्चन एक रहेगा, पूछने के तरीके अलग अलग रहेंगे, वैरायटियां अलग अलग रहेंगी। अगला क्वेश्चन हमारे पास, एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी ऑफ फिनॉल टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द एग्जांपल फॉर इट, व्हाट हैपेंड व्हेन द फिनॉल रिएक्ट विद द Br2। हां ठीक है जी, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑफ द फिडेक्राफ्ट रिएक्शंस एंड राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑफ द नाइट्रेशन फिनॉल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर आता है। राइट टू जनरल मेथड ऑफ द प्रिपरेशन, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल एंड राइट द रिएक्शन, यहाँ पे इथाइल अल्कोहल विद द कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड डिफरेंट टेंपरेचर गिव द इक्वेशन रिलेटेड टू अबव रिएक्शन। टेक ए स्क्रीनशॉट फट से इसका।
ठीक है जी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है एनसीईआरटी का है, जो तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीन्ड बाय द फॉलोइंग टर्म, गिव द एग्जांपल रिएक्शन ईच केस। इस बात की मैं तुम्हें यहाँ गारंटी देता हूँ, चाहे नेम रिएक्शन में देख लेना, इसमें से सर 4 रिएक्शन उतर जाएगी तुम्हारे पेपर में, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में उतर जाएगी, 4 के 4 क्वेश्चंस तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में उतर जाएंगे, आराम से उतर जाएंगे, दिमाग के अंदर डाल लियो। चलो जी, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑफ द एल्डोल कंडेंसेशन, इंपॉर्टेंट एंड इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। चलो अगला देखो, an organic compound A with the molecular formula CH2O form the orange red precipitate with the 2N-DNP region give yellow precipitate. The heating with the iodine and the presence of the sodium hydroxide is the neither reduce of the tolerance for। ये एल्डिहाइड कीटोन का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो सेम, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ इथाइलामीन ब्रोमीन एमीन, ये एमीन चैप्टर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। राइट डाउट द केमिकल स्ट्रक्चर क्लोरोफॉर्म ऑफ द अल्कोहल नाइट्रस ऑक्साइड, राइट द केमिकल इक्वेशन प्रिपेयर मेथड। देखो ये जो सारे क्वेश्चंस है ना, अगर आप कहोगे इसके तुम्हें सोल्यूशन, देखो पहली चीज तो सोल्यूशन तुम्हें पता होगा, नहीं पता होगा तो इनके सारे सोल्यूशन भी हम जब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी लेकर आएंगे तो उसके इसमें सारे इसके क्वेश्चन होंगे और उसी क्वेश्चन का हम आंसर दे देंगे, ठीक है। तो तुम्हें टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, दिमाग के अंदर डाल लेना। अगर तुम्हें आ रहे होंगे तो करना, नहीं आ रहे होंगे तो मत करना, हम पूरी तरह से एडजस्ट कर लेंगे, ये बात को ध्यान, बस थोड़ा सा डाइजेस्ट करना आराम से, ठीक है जी, ठीक है। राइट द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, हेलो 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 हेलो, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड द केमिकल रिएक्शन विद द प्रूफ दैट इज द probably राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्टेंट ग्लूकोज विद द HCN एंड द, ओह देखो केमिकल रिएक्शन वही है चीजें। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ग्लूकोज विद द हाइड्रोक्सामीन, write chemical equation two properties glucose, how will you prove that presence of CO group in the gel aldehyde glucose, write the difference between the glucose and sucrose, ये write the main structure and function difference between the DNA और RNA, this is a very important बाबा है, पावरफुल क्वेश्चन, ठीक है जी। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिमाग के अंदर डालो इसको, दीजिए। राइट द डी अल्फा एंड ग्लूकोज क्वेश्चंस and fructose are reduced filling solution tolerance reagent even after presence of the ketone group in fructose expressed with the region 2023 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट भी है जी। इतने भी क्वेश्चन हमारे पास हैं, एक बार मैं इनकी स्क्रीनशॉट फिर से देता हूँ, देखा स्क्रीनशॉट 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 स्क्रीनशॉट। चलो जी, तो ये हमारे पास थे जी 7th इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 5 मार्क्स के अंदर पूछे जाते हैं, और एक सेट में नहीं सर 7 सेट के पेपर होते हैं, हर सेट में फंस जाएगा। अभी तक 3 की बात मैं कर रहा था, लेकिन मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि 7 के 7 सेट में क्वेश्चन फंस जाएंगे, ठीक है। तो फिर अगर इसके आपको जवाब नहीं पता है कमेंट कीजिएगा, इसका जवाब मैं आपको बता दूंगा। जो भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट करना, जो भी दिक्कत होगी आप कमेंट करना, उसी के बेस पे आपकी तैयारी करवाई जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।